जी, तो आज का दिन था बहुत ही स्पेशल सा। जैसा कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि आज मेरे बेटे की 7th बर्थडे थी और इसके लिए हम सब ही बहुत एक्साइटेड थे। ऑलमोस्ट 15 डेज पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मीन्स कि गिफ्ट की परचेजिंग। तो दिन का आगाज़ हुआ, बेटे को पहले स्कूल छोड़ के आई। आज वो चाह रहा था कि उसको छुट्टी करवा दूँ, लेकिन फिर भी उसको भेजा कि मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर लूँ। और जब वो स्कूल जा रहा होता है ना, तो तब हल्का हल्का अंधेरा होता है। आजकल फिर भी थोड़ी दिन की लाइट होना स्टार्ट हो गई है, तो लेकिन जो पहले कुछ दिन गुजरे हैं उनमें ये होता था कि बिल्कुल अंधेरा होता था। आफ्टर फजर उसको छोड़ने चली जाती थी। तो उसके बाद आते ही मैंने घर क्लीन किया, किचन में जो थोड़े नाश्ते के बर्तन थे वो क्लीन किए और अपने लिए एक चाय का मग बनाते हुए मैं जो है लाउंज में चली गई, क्योंकि वहीं पर मैंने जो है बैलून्स रखे हुए थे। और ये था कि बेटी के उठने से पहले ना जो भी काम करने हैं पेंडिंग, जो भी डेकोर के या गिफ्ट रैपिंग के, वो सारे मुझे करने हैं। गिफ्ट रैपिंग तो मैं एक दिन पहले से ही कर चुकी थी। जब बेटा स्कूल गया था तो मैंने सोते हुए, बेटी के सोते हुए ही कर लिया था। तो आज मुझे पता था कि घर की क्लीनिंग के साथ साथ जो है बैलून्स वगैरह और इस सब में इतना टाइम लग जाएगा कि उसके स्कूल से वापस आने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान में मुझे ये था कि अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, उसको जो है खाना खिलाकर उसको शॉवर दिलाना था, सब कुछ करना था। तो ये था कि मुझे स्कूल भेजते ही उसको मैं स्टार्ट हो गई थी कि छोटे छोटे जो भी पेंडिंग काम है निपटा लूं। और इस दफा का बर्थडे ना बहुत स्पेशल होने वाला था। स्पेशल इस सेंस में कि बेटा जो है मेरा बहुत इनोसेंट है। जैसे यानी कि यहाँ रहते हुए बच्चे जो है बहुत ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना क्लेवर नहीं होते, होशियार चालाक नहीं होते, तो ऐसा ही कुछ था। लेकिन इस दफा वो अपनी बर्थडे पे बहुत कॉन्शियस था। उसने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा था कि आप लोग मुझे सरप्राइज देना एंड आई नीड सो मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम द साइड ऑफ फैमिली। क्योंकि हमारी जो है मेरी फैमिली का प्लान था कि ज़ारून की बर्थडे से पहले पहले जो है वो यहाँ पर होंगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनका प्रोग्राम थोड़ा पेंडिंग हुआ, लेकिन ये है गिफ्ट सबकी तरफ से आ गए थे और बेटा बहुत एक्साइटेड था। उसे ये था कि जब मैं घर एंटर हूँ तो एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड और सब कुछ डेकोर होना चाहिए, गिफ्ट्स सब कुछ सामने होना चाहिए और ये है कि वो शॉक हो जाएगा। तो उसने मुझे इस दफा, इनोसेंट है तो उसने मुझे पहले से ही समझा दिया था कि मामा व्हेन आई विल एंटर द होम तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाऊंगा देख के कि आपने इतना सब कुछ मेरे लिए प्लान कर रखा है और वो सब सरप्राइज होना चाहिए। तो बैलून्स के साथ के काम के साथ साथ ये था कि मुझे बेटी के उठने से पहले पहले जो है वो सारा कुछ करना था। और बैलून्स क्वांटिटी में आपको बहुत सारे लग रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। 60 to 70 बैलून्स में काम हो गया था। तो ये था कि जो है, और इतना टाइम भी नहीं लगा। अगर आपके पास पंप है, मेरे पास मैनुअल था, तो बहुत इजी हो जाता है। और इसके साथ ही मेरी बेटी भी उठ गई थी एंड शी वाज सुपर एक्साइटेड कि उसे भी करना है, उसे भी हेल्प करना है। तो ये मेरा मिनी हेल्पर जो है ये रेडी था तो बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी कि उसे भी अपने भैया को एक अच्छा सरप्राइज देना था। तो वो थोड़ा सा यानी कि पंप को चलाते हुए मेरी हेल्प कर रही थी, कुछ ज्यादा नहीं, 1-2 बैलून्स में की। और अब बारी थी बैलून्स का। मैं एक्चुअली माइंड में था कि जगह कम है, उस हिसाब से एक आर्क बनाना चाहती थी बैलून्स की। तो वो बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये स्पेस के हिसाब से देखूंगी। उसमें क्या होता है, आप 2 बैलून्स को लेके एक साथ टाई कर लेते हो और तीसरा बैलून भी उन्हीं के गेट से घुमाकर उसका जो एक्स्ट्रा जो एज होता है उसके साथ टाई कर लो, तो ये एक फ्लावर की शेप बन जाता है 3 बैलून्स का ना। तो इस तरह से मैंने सारे बैलून्स को कर लिया और वो बहुत इजी होता है। ये कोई इतना टाइम टेकिंग नहीं होता, बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है। और जल्दी जल्दी में मैंने सारा कुछ करके इस तरह से रख दिया, सारे फ्लावर्स इस तरह से बनाकर रख दिए, क्योंकि इन्हीं को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करते हुए हम जो है ना वो एक आर्क बना लेते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ईजी है एंड इट इज नॉट टाइम टेकिंग। और इस सब के साथ ये ना सब बहुत कम बजट में आप कर लेते हो और घर पे अपने बहुत थोड़े से टाइम में सब कुछ अरेंज हो जाता है। और ये तो मैंने सारे बैलून्स को जो है इस तरह से फ्लावर्स की शेप में बनाकर रख लिया था। और अब जो है आपके पास घर में हमारे नॉर्मली होता है, एक डोरी होती है या बारीक रिबन इसी के साथ ही मुझे मिल गया था। तो पहले वाले फ्लावर के साथ आपको क्या करना है, उसको राउंड करते हुए इस तरह से रिबन को जो है ना अटैच, या कोई भी डोरी हो आपके पास, उसको लेके दूसरा उसके ऊपर रखना है और उसको एक चक्कर दे लेना है बैलून के गिर्द से ना। तो इस तरह से रखते हुए उनको एक एक चक्कर इस तरह से देते हुए ना रिबन को उसके गिर्द से घुमाते हुए वो खुद ब खुद अटैच हो जाता
जाते हैं साथ, आपको किसी ग्लू की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। इस तरह से मैंने सारे बलून्स के इस फ्लावर्स को ना अटैच कर लिया था और इस सारे काम में मेरी हेल्पर जो है ये मौजूद थी साथ में। तो अब जब स्पेस इतनी सी थी तो उसके हिसाब से हाफ आर्क बन सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से, क्योंकि दरमियान में 7 का बैलून लगाना था, तो क्यों ना इतनी के आर्क यानी कि हाफ आर्क बना दी जाए कि वो अच्छा भी लगे और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगे और सिंपल भी हो। तो इस तरीके से उसको मैंने बांध दिया। ऊपर मेरे नेल लगा हुआ था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरी सीनरी हैंगिंग थी, तो उसके साथ मैंने जो है नेल के साथ ही उस एक्स्ट्रा रिबन के एज को जो है ना अटैच कर दिया। और इस तरीके से ये सारे बलून्स लगा दिए थे मैंने, और इसके साथ ही गाड़ी के थीम के बलून लाई थी उनको भी लगा दिया था मैंने। और कैंडल्स के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, कॉफ़ी कैंडल्स मैंने पहले से लाई हुई थी तो वो मैंने कैंडल होल्डर में लगा दी थी। और मैं सारा कुछ जल्दी जल्दी अब कर रही थी क्योंकि बेटे के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। गिफ्ट्स को भी मैंने जल्दी से अरेंज कर दिया जो कि मेरी फैमिली की तरफ से बाय कुरियर आए थे और हमारी तरफ से थे, उन सबको अरेंज कर दिया ताकि मैं अपने बेटे के एक्सप्रेशन देख सकूँ। एंड हियर यू विल सी हिज एक्सप्रेशंस। और ड्रेस चेंज करने के बाद भी ना फुल टाइम मेरा बेटा जो है गिफ्ट्स के सामने और बलून्स के सामने बैठा रहा। वो बहुत एक्साइटेड था और स्पेशली एक्साइटेड था कि गिफ्ट्स कब खोलेंगे। तो 6 o'clock हमारा जो प्लान था केक कटिंग का, तो उस वक्त जारून के फ्रेंड्स भी और जो है उसके हमारे नेबर्स भी वहाँ पर इन्वाइटेड थे, छोटे छोटे बच्चे। तो सिंपल सा अरेंजमेंट था। होपफुली यू लाइक्ड इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।